ऐसे स्वयंवर में जब पता चला इस समय बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा तो अपने अपने ध्यानों में बैठे थे, लेकिन जैसे ही उनकी ध्यान समाधि खुली तो वह भगवान श्री राघवेंद्र का दर्शन करने के लिए उस समय मिथिला में आए। आइए बलि के पुत्र बालक वह भी प्रभु का दर्शन करने पधारे। बोलिए शंकर भगवान की। क्या कारण है जो कि आज मेरी समाधि भंग हो गई? जय शंभो शंकर पशुपते, जय व्याधर विश्वम्भरम, जय उमापति, जय विश्वपति, जय नीलकंठ महेश्वर। आओ विदित जल्दी कीजिए, भक्तों के प्रिय हृदयेश्वरम, किस भांत व्याकुल चित्त मेरा ध्यान दो। क्यों ध्यान हुआ है भंग मेरा, क्या ध्यान हुआ है भंग मेरा? मन चंचल चित्त सा होता है, मृत्यु लोक अवलोकन को मन मेरा विचलित हो रहा स्वयंवर सीता का, हो रहा स्वयंवर सीता का। मिथिला की राजधानी में आने का वहां विचार किया रावण जैसे, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। वह मद से भरा रावण मनमानी दिखाएगा। पर मैं ठीक है, जनकपुर के लिए चलता हूँ। ब्राजे हैं त्रिभुवनपति, ब्राजे हैं त्रिभुवनपति, उनका भी दर्शन होगा। विधेय राज गुरु भाई मेरे, उनसे प्रेम मिलन होगा। मुझे जनकपुर के लिए चलना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। ये बलिदानव पातालपत, बलिदानव पातालपत और बाणासुर मम नाम, जनक सभा शिव चाप को सुकृत मोर। बंदी जन जाकर कहो, बंदी जन जाकर कहो, निज पद से संदेश सभा मध्य में आ गया धीर वीर बड़े मंत्रीवर। महाराज विधेयराज से जाकर कहो बाणासुर आया है। जो आज्ञा महाराज। विधेयराज महाराज की जय हो। महाराज पाताल निवासी बलि नंदन बाणासुर पधारे हैं। क्या कहा बाणेश पधारे हैं? तो चलो उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। दानवेंद्र, दानवेंद्र कीनी कृपा, आय अधिक सुख दीन, मन पिछले पुण्य को आज कृतारथ की। स्वागत है आपका राजी। मित्रवर स्वागत है। मित्रवर सदा कृतारथ रूप तुम, मथला पति उत ज्ञान, जनक पश्चार से विचाप को हम हूँ कीन तैयार। मैंने सोचा मेरे मित्र धनुष का स्वयंवर रचा रहे हैं, तो क्यों ना बाणेश वहां पर चला जाए। तो मैं तो यहाँ धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए आया हूँ। वाकई है आपके हृदय के भावों के लिए आपने आकर के हमें कृतार्थ कर लिया, जो आप हमारी स्वयंवर में पधारे। और मेरे लिए कोई सेवा बतलाओ। आपके लिए सेवा? यहाँ पर सेवकों की कोई कमी नहीं है। सभी सेवाओं पर एक एक नहीं 10 मंत्री हैं, परंतु मैंने आपके लिए विशेष रूप से
एक सेवा का पद नियुक्त किया है। वह कौन सा है? वो आप इस सभा का संचालन करें। यहाँ कोई भी राजा ऐसा ना आए जो स्वयंवर में आकर के अशांति फैलाए, अभद्रता दिखाए। यदि ऐसा करे तो उसको आप दंडित करें। जैसी आपकी आज्ञा। आइए लंकेश्वर रावण भी भगवान का दर्शन करने का है। लंका की प्रबल अटकाओं पर सोते हुए दशानन से कोई कह रहा है कि लंकेश सावधान, सावधान लंकेश। अरे मैं सावधान, अपने 10 भुजाओं के बल पर सावधान हूं। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नातियों के बल पर सावधान। कह रही गुप्त झनकार, कह रही गुप्त झनकारें, और मर्दन आया धरनी पर। टंकोर सुनाकर सारंगी, सारंगधर आया पृथ्वी। इसलिए सचेत हो लंका पर, याद रहे उद्गारों का। नहीं भेद प्रकट होने पाए तेरे इन गुप्त विचारों। अपने इस जीवन रूपी नाटक, अपने इस जीवन रूपी नाटक का अभिनय संपूर्ण निभाना है। पर जो तूने ठाना था अब उसको पूरा करा। सो रहा था पर्यंत में निशंका, मैं सेनागार में सैन कर रहा था तो बार बार मुझे कोई कह रहा है कि लंकेश सो रहे हो। तुम्हारा मुक्तिदाता वहां मिथिला में आया हुआ, सो रहा था पर्यंत में निशंका। अभी अभी कोई स्वप्न में आकर के कहता है कि दशानन जागो, अरे जागो दशानन, और मृत्यु के शिखर पे पहुंचो हर सर। पड़ता नहीं दृष्टि कोई, ये बुद्धि चकराती है प्रबलता बढ़ के। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सुंदर स्वप्न मैंने सेनागार में सोते हुए देखा। कितना मनोहर, कितना सुंदर, और स्वप्न था परम पुनीता। हर्षित होकर नृपति जनक ने रचा स्वयंवर। ये विश्व के छत्र पर, वहां सभी देशों से राजा रहे। विश्व के छत्रपत एकत्रित हो और जिनमें रघुकुल रामा निश्चर, ये निश्चर कुल तारन हेत प्रगटे निज दशरथ। धनुष तोड़, धनुष का प्रण है जनक का। जो भी धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ पुत्री सीता का विवाह। धनुष तोड़, क्या हे मम पुत्री और बन है जनक जमाई। हर इच्छा प्रबल घर बैठे बनना आई। शक्ति के सहत समेत निमंत्रण, ये शक्ति के सहत समेत निमंत्रण। अरे कर में आऊं, रूप राम खुल गए भाग्य 10 कंदर के मुझो। ये लंका का कण क्यों मलिन हुआ, ये लंका का कण क्यों मलिन हुआ। मुरझाया है क्यों रोम रोम, क्यों सदा दशानन को भजते आज बजते हैं ओम ओम ओम। हो रहा स्वयंवर रोहित में, हो रहा स्वयंवर रोहित में।
और सीता जनक दुलारी का अधिकारी बनता भला कौन, वह मेरी मुझ अधिकारी का। मुझे मिथिला के लिए चलना चाहिए। स्वयंवर हो रहा है, राजा रहे हैं, मेरा मुक्तिदाता आ रहा है, तो मुझे जनकपुरी के लिए चलना चाहिए। मंत्री जी महाराज। महाराज प्रणाम। अच्छा, मंत्री जाकर के कहो और निज पद से संदेश, जिसके बहसे कांपते ब्रह्मा विष्णु महेश, सभा बीच में आ गया वीर धीर लंकेश। जाकर के कहो अपने महाराज जनक से कि मैं सो रहा था बड़ा लंका में, अचानक स्वप्न में देखा तो स्वयं पर नजर आया। चौंक कर जो ही चला, कूड़ों की करतूत देख पिनाक तोड़ने को भुज दंड फड़काया है। ए हो बंदी जान, जाकर के कहो विदेही से कि भेज दे जानकी को 10 भाल में बुलाया। महाराज से जाकर के कहो अपने से कि त्रिभुवन विजयी विश्वेश्वरवा के पुत्र पुलस्त मुनि के नाती स्वर्णमयी लंका के राजा महाराज रावण आए हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। क्या खबर लेके आए हो? महाराज लंकापति रावण महाराज पधारे हैं। क्या कहा? लंकापति रावण हमारे स्वयंवर में पधारा? जी महाराज। हे भोलेनाथ, क्या होने वाला है? इसलिए तो मैंने इसको निमंत्रण नहीं भेजा था, लेकिन ये फिर भी स्वयंवर में आ गया, क्योंकि जहां ये जाता है वहां अशांति अभद्रता अवश्य फैलाता है। परंतु हमारे घर आया है, हमारा गुरु भाई है, तो हमें स्वागत तो करना ही है। चलिए हम चलते हैं। लंकेश जय शंकर की धन्य है। स्वागत है लंकाधिपति। बैठो बीच समाज महामहोत्सव का ये धनुष यज्ञ है आज। आज्ञा दी त्रिपुरार ने, और जो खींचे सिर चाप सीतापत होगा वही पूर्ण करे प्रणाम। आइए आपका स्वागत है। जनक क्षेत्र तेरों में सुन चुको पूर्ण भयो जिए जान, असमंजस की बात है, सो किम करो बता। ये धन चढ़ाई जो तोड़ हो तो हो आयुष महान। अरे मम स्वामी कहीं रूस न जाए श्री शंभ भगवान। जनक, ये जितने भी राजा आए सब निमंत्रण से आए हैं या अपना निमंत्रण? नहीं, ये सब राजेंद्रगण हमारी घोषणा को, हमारे प्रण को सुन करके आए हैं। कोई निमंत्रण से नहीं आया। मैंने केवल संत समाज को और ब्राह्मण वंश के राजाओं को निमंत्रण देकर यहाँ बुलाया। वो जनक, तो ये तो हमने भी सुन लिया। बात है गणेश जी पिनाक की, बात है गणेश जी पिनाक की। तो मिथिलेश, नहीं मन में घबराओ और 10 कंठ ने चाप को तोड़ दिया।
इस हट का डंका अभी बजवाओ। मुझे जाना है, शीघ्र न देरी करो। जयमाल गले में तुरंत डलाओ। हरे कृष्ण स्वयंवर पूरा हुआ, सब धूप उठाओ, अपने घर जाओ। स्वयंवर सब लोग जाए अपने अपने यहाँ। कुछ कह रहे कौन हो तुम? आप कौन हो? वे क्यों? मंत्री है? कौन है तू? मैं राजा हूँ। काला पानी न रे। बैठो यहाँ। बाप की नौकरी जो बैठे। खड़े हो जाओ। बैठो। खड़े हो जाओ। फिर बैठो। ये महाशय जी जब से आए हुए हैं, कभी किसी राजा को डांटते हैं, कभी किसी को फटकारते हैं। चल के पूछा तो जाए यह कौन है? लंकेश जय शंकर की। जय जय। अरे वाह वाह। लंकेश सुनाओ। कुतला राज की, अपने परिवार की कुतला। लंकेश तुम अपनी कुशलता सुनाओ, तुम कैसे हो? मैं तो भोलेनाथ की कृपा से हमेशा ही खुश रहता हूँ, लेकिन तुम अपनी कुशलता सुनाओ। हमारी कुशलता तुम्हें देख के समझ लेनी चाहिए। जहां 33 करोड़ देवता बंदी खाने में पड़े हो, जहां काल पाटी से बंधा हो, जहां लक्ष्मी चरण दबाती हो, जहां शनि उल्टा लटका हो, उससे तुम कुतलात पूछ रहे हो। समझ जाना चाहिए तुम्हें। अब बताओ तुम क्यों आए हो? हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। आप यहाँ पर किस कारण को लेके आए हुए हो? क्योंकि जिक्र आपका सुनकर दिल हो गया हैरान में। अरे किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पर किस कारण को लेके आए हुए हो? हम यहाँ क्यों आए? एक पुराने धनुष को तोड़कर एक ही हाथ में और सीता को ब्याह कर ले जाऊंगा अपने साथ में, इसलिए। लंकेश बोल उठा बात ऐसी, बोल उठा बात ऐसी। तो जानकी के विषय में बात यदि ऐसी अब तू ध्यान में भी लाएगा। जानकी ना प्यारी होगी, जानकी तुम्हारी, किंतु जानकी का तेज तुझे जड़ से मिटाएगा। स्वप्न मत देख, ये लंका नहीं मिथिला है। अरे भग गया ऐसा, अब भगने ना पाएगा, देख भी ना सकता जब तक तू जानकी को, जब तक ना पहले शंभू चाप को चढ़ाएगा। ये धनुष टूटे या न टूटे, धनुष टूटे या न टूटे, और अगर मैं सीता को देख पाऊंगा तो कोई नहीं रोक सकता। मैं बिन ब्याहे गिर जाऊंगा। लंकेश जिद को छोड़ दे, जिद को छोड़ दे रावण, जदा होश में आओ। ये रस्म है राजपूतों की, न ज्यादा चोट दिखाओ। ये शिव शंकर का धनुष, यह शिव शंकर का धनुष बाहरी कैलाश पहाड़ी से, अरे लंका को चाना तोड़ धनुष गर्भवास या शंखमारी से। बस लंकेश ये बीच में कहां से कूद पड़ा?
हुड़दंग मचाने लगा। तूने सोचा विचारा नहीं मन में, मुझे देर में देर लगाने लगा। जरा होश में आकर देख मुझे, वरना दूंगा ठौर ठिकाने लगा। और लंकेश का नाम सुनाई नहीं, क्यों प्रथा बकवास बढ़ाने लगा। नाम नहीं सुना तूने मेरा? मैंने सुना है, अच्छी तरह से नाम तुम्हारा सुना है, और एक नहीं कई रावणों का नाम सुना है। वह कौन कौन से है मैं तुम्हें बताता हूँ। एक दशीस, अरे एक दशीस पाताल गया बलि जीतन कुल, वहां मेरे पिता ने पकड़ के बंधाया है। एक दशीस सहस्त्रा बाहु ने बांधो खूब, ताए पुरुष मुनि ने जाके छुड़ाया है। एक दशीस ताते अत संगा मोए, अरे कौन दशीस आज रंगे भूमि आए है? कौन से दशीस हो? लंकेश, जितने भी तूने दस्सीस सुने हैं ना, मैं उन दस्सीसों में से नहीं हूँ। मैं कौन सा दस्सीस हूँ? कौन से दशीस? जाने अभिमान, जाने अभिमान से राज को मिटाए, जाने हेमलंक ते कुबेर को भगायो, जाने ऋषिन को कारागार में डाल दी, युद्ध प्रचार काल जीत घर लायो। ऋषिन सो दंड ले, चंद्र सूर्य कैद किए, सोई दशीस आज रंग भूम आयो है। लंकेश, बस जान लिया, खूब अच्छी तरह से जान लिया तुम्हें, बस जान लिया, मत ज्यादा बको। अरे वास्तव में हो तुम बड़े अभिमानी। ये सब लोग सभा के प्रश्न हुए जब आपने अपनी कीर्ति बखानी। अरे बह लज्जा को छोड़, हम पूछते हैं एक बात पुरानी। हे हो दशीस, हमें भी बताओ वह बाली के काख की कैसी कहानी? बाली के काक की कैसी कहानी? सुनो, हम तुम्हें बताते हैं कि बाली के काक की कैसी कहानी। जिस बंदर को मदारी डमरू के इशारे पर नचाता, उसकी क्षमता 10 गंधर्व से तुम जानते नहीं हो। कवियों ने घरेलू तमाशा बना रखा है। एक दिवाकर को उस दीपक से मिला रखा है। रावण बाली की काक रहा, विश्वास किसी को आ सकता। सागर के जल का वेग गागर के मध्य समा सकता, लेकिन काक अंग का सरल शब्द इस स्पष्ट कोश में लिखा हुआ। भगनी मंदोदरी तारा उनके प्रेम में था फंसा हुआ। उसी प्रेम निर्वाह हेतु बाली के सदन पधारा था। कवियों ने बनाया प्रोपगंडा कि रावण बाली की ताकत। अब देख, तेरा और उस बाली का देखने में मैं बाबा सा लगता हूँ। बाबा सा है, देख मुझे लगता हूँ बाली का बाबा सा, और भुनभुना नहीं जो कांख में दबाया था। हाँ, हुआ था युद्ध मेरा उस बानर से। मैंने ही मार कर उसको भगाया था। भूल के भी हरे कृष्ण फिर कभी ऐसा कह देना मत। दैत्य वंश में जानकर तुमको बचाया था। बताओ क्या वीरता में बाकी रहा जबकि मैंने कैलाश को गेंद सा उठाया था? बस गेंद सा। लंकेश, बस बहादुर समझते हो, तुमने कैलाश उठा लिया। लंकेश, मैं भी तुम्हें बताता हूं, मुझे नहीं जानते हो तुम। मानता हूं तूने उठा लिया कैलाश, किंतु फौरन पाया फल भी करारा ले। अरे सादाव दिया शंभू ने पैर के अंगूठे से, मरा के तू पुकारा है। कैलाशरी के लाखों सहलिस भूतल पर इन्हें मैंने फूल तुल दारा
रे, पूछ लो जाकर पाताल में, कई बार दिया मैंने शेष को सहारा है। बालासुर, बात न कहत तोय कब आवे, सोई करा जो जे में भावे। गणेश, तेरी 1000 भुजाओं का न मैं खौफ खाता हूँ। अंकेश, मैं भी तुझसे नहीं घबराता हूँ। गणेश, ये तुम जानते नहीं हो कि तेरा पिता बड़ा पाताल, तेरा पिता बड़ा पाताल और नित्य कष्ट उठाता है। उसे पृथ्वी पर लाकर क्यों नहीं यश को कमाता है। लंकेश, लाऊं पिता को किस तरह, अरे लाऊं पिता को किस तरह, वह यहाँ आ सकते नहीं, दान की हुई है भूमि, अन्न वह खा सकते नहीं। ये किसने बख्शा है जमी को, किसने बख्शा है जमी को, किसकी ये औकात है। कौन था ऐसा भिखारी जिसने ली खैरात। पूर्ण ब्रह्म सृष्टि करता, पूर्ण ब्रह्म सृष्टि करता परमेश्वर ने हिरणाक्ष के लिए 12 रूप धरा था। भक्त कैलाश है तो वरना नरसिंह पड़ा, अरे पहले चल से वह इंद्र भी बेचारा था। दे करके दान तीनों लोक वामन विष्णु को मेरा पिता पाताल में सिधारा है। अरे सुना होगा प्रताप, सुन लेना अभी, क्योंकि उसी वंश में हुआ जन्म हमारा है। लंकेश, जानता नहीं है रे नादान, ये नादान बाण, शांत तू हो जा भी। जानता नहीं कि मैं नाग झेरी फिस वाला हूं। दृष्टि के पड़ते ही रथ रोकते दिवाकर, शत्रुओं के भंजन के लिए ये भड़कती हुई ज्वाला, शांत में मरियागे, क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के हित में अमृत का प्याला। रूप राम विश्व का विधाता सुख दाता में ही विश्वेश्वर का पुत्र मैं रावण मत वाला। अंकेश, तू मुझे भी नहीं जानता है। पितृदेव की पूजा करने को, पितृदेव की पूजा करने को पाताल प्रभास में जाता था। पृथ्वी को धारण किए हुए वहां से स्नान मिल जाता था। भूमि भार को थका दे पृथ्वी को मैंने थाम लिया। बस इसी तरह कई बार शेष के सिर आराम दिया। अंकेश, जानते हो कि चमाचम चमकती चंद्रहास, चमाचम चमकती चंद्रहास और चित्त में मुस्कुराती चांदनी मुस्कुराती, पी गई जहर को जहर के बुझाने से ऐसी अनुगामी गुरु भगवान पल में रसातल तलातल को जाती हुई, पल में खबर लेती है आसमान, देती नहीं खून से खेलती हुई रणांगण में। तो क्या प्रशंसा सुनी नहीं तूने इस रावण बलवान की? हाँ हाँ सुनी है रावण बलवान की। लंकेश, बस जान लिया, बस जान लिया, मत ज्यादा बको। अरे वास्तव में हो तुम बड़े अभिमानी। सब लोग सभा में प्रसन्न हुए जब आपने अपनी कीर्ति बखानी। अरे वह लज्जा को छोड़, हम पूछत है कि बात पुरानी, देहो दस्ती हमें भी बताओ वह बाली के कांख की कैसी कहानी। दिग्गज मिटे हैं जिन जानो प्रताप मेरो, ये दिग्गज मिटे हैं जिन जानो प्रताप मेरो, दिशा छोड़ भागे जिन्हें लागे प्रिय प्राण, भैर दिग्पालन शुद्ध करो मेरे जाए, बंदी बनाए कोई सब साले। बताओ राजाओं है कोई जहान में जो कि युद्ध में झेले मेरी कृपा। लंकेश, तू भी मेरी बहादुरी को नहीं जानता है। ये तरकत से खींच गई, तरकत से खींच गई, खींच देता भीड़ चित्त, फरता राण बुद्धि हरता कृपाण की, सर करते ही समर हो जाता सर, डूबते घमंडी बात करता प्रमाण की, पी के रुद्र तृप्त हुआ भूतल पर, सबको परी है अपनी अपनी जान की,
अरे भूल के ना हरे कृष्ण, कृपाण की ना आती याद, याद यदि होती तुझे बाणासुर के और बाणासुर काप्रो करे दिग्पाल, क्या काप्रो करे दिग्पाल। देख देख नित्य बाहु पावक पवन नित्य चित्त में बरोबर, जीते हैं गंधर्व देव महेश्वर मैंने, यही तो राग रंग चौगनों बढ़ोकर। पावना भयो कहा पार, जाने नहीं मेरो बल, मेरे चित्त बीच ज्वाला क्रोध की बरोबर है। लंकेश, तो मैं भी कहता हूँ ये दिन में हो जाएगी, दिन में हो जाएगी अधेरी नैन भादों की, काली घटा घनघोर घिर आएगी, भागने लगेंगे नेपाल सवासन छोड़, सारी रंगशाला जल फूल बरसाएगी, धामनी दमकेगी भुवन, धामनी भोएगी भुवन, मिलेगी ना गैर छलिया छरछंद की, रूप राम मेरा भी हो गया। लंकेश, तो मिथिला में तुम्हारी जान के लाले पड़ जाएंगे। अरे देखो कुंभकर्ण से हमारे भ्रात, देखो कुंभकर्ण से हमारे भ्रात, जिसे स्वप्न में भी न हुई शंका। इंद्र को जीत इंद्रजीत प्रसिद्ध हुआ, ऐसा पुत्र मेघनाथ रणबंका। कंचन बरसता है, हर कंचन बरसता है प्रजा के घर घर में, ये स्वर्ग से भी सुशोभित मेरी स्वर्णमयी लंका। लंकेश, अगर समर्थन से ठानूं, अगर समर्थन से ठानूं तो हत्या व्यर्थ होती है, और क्षमा जो तुझको करूं तो वीरता मुझको होती है। गति शाप चकचूंदर की, रैयत राम का सौदा, कहा एक में कलभ्यक्ष, कहा तू नीम का पौधा। अरे वाह परेश परेश कैलाश पे बात करे शिव जी, कैलाश पे बात करे शिव जी, मरे बदन में खाक मसालो, गंगा की लहरें सुर पे है, तले लड़ हार मोतियों, मन भुजबल कमल बस, बड़ा से मुंह न मोड़ूंगा, ये धनुष तो चीज क्या है, हजारों हजारों धनुष तोड़ूंगा। तो ठीक है, अरे मेरी तेरी बात में व्यर्थ बेकार जाएगा, और बल का तो पता यह कमान ही बच जाएगा। चलो चल के लखे, चलो चल के लखे, कौन बलि बरबन, जो हर साल चढ़ाए है तोरा धनुष। चल परीक्षा तो ये धनुष बताएगा आप। लंकेश, मैं यहाँ पर धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, यह तो मैं गुरु भाई के पास आया हुआ हूँ। मेरे गुरु को धनुष ये, मेरे गुरु को धनुष ये, और सीता पुत्री समान जाता है पाताल को बाणासुर बलवान। बोलिए शंकर भगवान की। ये सभी जानते हैं रावण के अत्याचार, सभी जानते हैं रावण के अत्याचारों को, पर कोई नहीं पहचानता ये रावण के उच्च विचारों को। मैं यहाँ मिथिला में धनुष का खंडन करने के लिए नहीं आया, धनुष का खंडन करने के लिए मिथिला में नहीं आया, मैं यहाँ अपने मुक्तिदाता के दर्शन के लिए आया। मुझे जिससे मुक्ति मिलनी है उसके दर्शन के लिए आया हूँ, तो मुझे चल करके देखना चाहिए यह मुक्तिदाता का सभा। रावण, यहाँ जितने भी राजा बैठे हैं ना, सब श्रीहीन है, कोई मुख पर तेज नजर नहीं आ रहा है,
ऐसा लग रहा है कि अड्डा बन गया है, अड्डा है, है? लेकिन हमारे कंफर्ट तेज नहीं है क्या? अरे बहुत अच्छा, लेकिन जो सबसे उच्च सिंहासन पर विराजमान है वास्तव में उनका मुख सूर्य के समान चमक रहा है। कोटान कोट कामदेवों को लज्जित करने वाले मुख पर तेज दिखाई दे रहा है। हो रहा कि मेरा मुक्तिदाता यही हो, तो मुझे इनके चरणों में प्रार्थना करनी करिए मेरा मुक्तिदाता। तो मेरी भावनाओं को समझकर मुझसे मिलने के लिए अवश्य आइए। महाशय प्रणाम। कल्याण हो राजकुमार। अगर तुम्हें कोई कष्ट न हो तो मैं तुम्हारा श्रीनामा जान सकता हूँ? अवश्य महाशय, हम कौशल नगरी के राजकुमार राम हैं और हमारे पिताश्री का नाम महाराजा दशरथ है। क्या कहा कि तुम्हारा नाम राम है? राम राम कौन से राम? जल में, कण में, अग्नि में, वायु में, देश में, विदेश में, अपने में, पराये में, जो हर जगह निवास करता है कि आप वही राम है। राम रमेति रामेति रमे रामो मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम। भगवान भोलेनाथ के हृदय रूपी सरोवर में निवास करने वाले क्या आप वही राम है? हर जगह निवास करने वाले राम। राम मैं ज्योतिष का प्रकांड विद्वान हूं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात जानता हूं। अगर आपको कोई कष्ट न हो तो मैं आपकी हस्तरेखा भाग्य रेखा देख करके बता सकता हूं कि आपका जीवन मेरा जीवन किस प्रकार का है। आपके भाग्य में अपना जीवन देखना चाहता हूं। जी अवश्य। फोटोग्राफर साइड चलो राम जो जन्म लेता है ना गर्भ से उसकी हस्तरेखाएं होती, और जो अजन्मा होता है उसकी भाग्य रेखाएं होती। तो राम तुम्हारी हस्तरेखा नहीं भाग्य रेखा है, बताओ किस प्रकार की? हे राम तुम्हारी दाई भक्ति पर, हे राम तुम्हारी दाई भक्ति पर ये पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारी दाई भक्ति पर इस लंका पथ का राम प्रार्थना है, निमंत्रण है। राम निमंत्रण देता हूं, राम निमंत्रण देता हूं, तुम सीधे कर लग चलिए आना। मेरी मुख पिटारी सीता को तुम साथ साथ लेते आना। राम अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं क्या करूंगा? ये छल से बल से निज कौशल, छल से बल से निज कौशल से
और सीता को हर ले जाऊंगा। पद पद फटका कर राम तुम्हें मनुष्यों की भांत उड़ाऊंगा। फिर क्या होगा राम? तुम धनुष बाण कर में लेकर छेदोगे अंग हमारे को। मैं बीसों नेत्र खोल करके देखूंगा रूप। अब आए हो धनुष यज्ञ माही, इसमें कुछ संशय नहीं। राम धनुष तुम तोड़ोगे, इसमें कुछ संशय। राम यज्ञ का तो एक बहाना था, और स्वभाव तार का पद कीना। और आगे का हाल सुनो, मारीच पठाया। अब जितने भी राजा आए हैं और सीता से नेह लगाए हैं। सीता का प्रेम राम में है और राम धनुष में है। राम एक बार तुम्हें तो हमारे रथ हमारे लिए आए इस पृथ्वी, तुम्हें हमारे रघुनंदन इस भूतल तल पे आए। दशरथ के यहाँ जन्म ले निज 4 अंश। ये गुप्त मंत्रणा है मेरी राम, प्रार्थना है। ये गुप्त मंत्रणा है मेरी, तुम जानो या मैं जानूं। माया से कृष्ण हुए प्राणी, ये भेद भाव न करें। और एक बात और भी है राम महाशय, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जब तक इस तन में प्राण रहे, जब तक ये रावण जीवित रहे, तो अभिमान जाने देना तुम। फिर शीशों को काट काट मेरे चरणों में अपने देने रहो। जब तक इस तन में प्राण रहे तो पाप कर्म में लगा रहूं। फिर प्राण तजू तुए चरणों में धाम आपके घास करूं। और एक बात बता दूं कि ये धनुष टूटे या ना टूटे, ये धनुष टूटे या ना टूटे, पर ये बात खाली ना जाएगी। ये अटल प्रतिज्ञा है रावण की कि सीता एक दिन लंका जाएगी। सीता को लंका अवश्य दिखानी है राम, ये ध्यान रखना। फिर क्या होगा राम? जब धनुष टूट जाएगा, विवाह हो जाएगा, रावण मर जाएगा। फिर क्या होगा? सुख नहीं पावे नार तुम, सुख नहीं पावे नार तुम्हारी पुन वनवासिन होवेगी। पुत्रों के द्वारा राम तुम्हारी युद्ध पराजय होवेगी। धरनी में समा जाए सीता, धरनी में समा जाए सीता, सिर्फ रोना ही रह जाएगा। पुत्रों को दे राजपाट, सांकेत धाम सुख आएगा। ठीक है राम, चले। महाशय, आपने हमारी भाग्य रेखा देखी है। आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। मैं क्षत्रिय होने के नाते आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ, आप मांगिए। दक्षिणा क्यों नहीं राम, दक्षिणा भी मांगेंगे। यह पर मांगा दीन दयालो और कुटुंब सहित तुम्हें बधा। ये मौका है मजबूरी, ये मौका है मजबूरी, और जाना बहुत जरूरी। ये प्रतिज्ञा फिर पूरी होगी, जो रह गई आज अधूरी। चलना चाहिए बम, अभी नहीं। ये धनुष सोचेगा कि रावण आया, उसने सबके लिए कुछ ना कुछ कहा, लेकिन हमारे लिए तो कुछ कहा नहीं। तो सुनो, मैं जानता हूं कि तुम सूर्य वंश की हड्डी हो, तुम सूर्य वंश की हड्डी हो। अधिकार न तुमसे छीनेंगे,
सीता का प्रेम राम में है और राम धनुष को बम बम महादेव।